आपने ना अपनी जो आपकी हिस्ट्री की स्कीम्स है ना, उसमें आपने 5-6 क्वेश्चंस ऐड कर लें, क्योंकि वहाँ आपके नेफ्रो के पेशेंट्स में ना 80 से 90% में तो हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो आपने हमेशा उसको मोटी मोटी चीजें डिग आउट करनी होती हैं। पेशेंट का ड्यूरेशन, कंप्लायंस, कॉम्प्लिकेशन, वो तो आप पूछेंगे ही पूछेंगे, जैसे हर आपको मॉर्बिड का पूछते हैं। आपने जो चीजें पूछनी होती है, एसिमेट्री इन रीनल साइज पूछनी होती है, क्योंकि आप रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। आपने रिस्पॉन्स टू एसी इनहिबिटर पूछना होता है, हाइपोकैलेमिया का पूछना होता है, क्योंकि मसल वीकनेस वगैरह तो नहीं होती। ठीक है, तो या कोई नमकियात के टेस्ट हुए हैं, वो हम पूछ सकते हैं कि पोटेशियम आपको कम बताया हो या नमकियात की कमी बताई हो। इस तरह की चीजें आपने पूछनी है। और इसके अलावा अगर आप किसी पेशेंट को कह रहे हैं कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है, फिर दूसरे टारगेट ऑर्गन डैमेज भी आपने देखना है, कि एक फंडस पे या कार्डियक पे कोई इस तरह की चीजें। तो मोटे सवाल हम ये करते थे कि आपके दिल पे या आपकी आंखों के पर्दे पे ब्लड प्रेशर के असरार तो नहीं बताएं। तो कुछ चीजें आपकी इससे एक्सक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लूज क्या होते हैं? अगर किसी पेशेंट को आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन सस्पेक्ट करेंगे, तो वो कौन सा वाला पेशेंट होगा? किस में आप सोचेंगे कि इसमें प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है? क्लूज क्या होंगे? रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन वाला। सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्लूज क्या होंगे आपके पास? हाँ, या अर्ली एज में होगा या ओल्ड एज में होगा। रिफ्रैक्टरी टू कंट्रोल होगा, आप मल्टीपल थेरेपीज दे रहे हैं पेशेंट को, मल्टीपल ड्रग्स दे रहे हैं, पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा। आपके पास पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाया आपने, एसिमेट्री इन द रीनल साइज है। ठीक है, आप पेशेंट को हाइपोकलीमिया है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, रिकरेंट टारगेट ऑर्गन डैमेज के साथ आ रहा है। तो इन सारी चीजों में आप पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन सस्पेक्ट करते हैं, और फिर उसकी हम अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू एज हम पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काफी सारे कॉजेज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम करते जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपने इसमें सिर्फ टारगेट्स याद करने हैं, और ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स के अलावा ड्रग्स मैंने बताई हैं वो आपने याद करनी है। अच्छा, ये कोई सिनेरियो पड़े? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। कोई पढ़े इसको, सिनेरियो को? 62-year-old male comes to an office due to poorly localized intermittent abdominal pain that is triggered by eating and slowly subsides over ensuring several hours. The patient has also lost 4.5 kilogram weight loss over the past 2 months. He has a history of hypertension and hyperlipidemia and has smoked a pack daily for 40 years. Blood pressure is 175 by 105 and pulse is 70. The abdomen is soft, non-tender. He is on aspirin 75 mg QD, Coversil 4 mg, Coextor 10 by 160 QD, and Stat A 40 mg HS. CT scan of abdomen is given on next slide. को रीड करें। मैम सीटी स्कैन है ये, और इसमें प्लेन है, कंट्रास्ट है? एसिमेट्रिक प्लेन। प्लेन में आपको इस तरह नजर आते हैं? पायरामिड से बोन देखें किस तरह नजर आ रही है। पायरामिड सबको बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं ना, प्लेन पे तो नहीं आते वो। अच्छा, ये कंट्रास्ट बताएं, आप सीटी स्कैन कंट्रास्ट बताया, व्यू कौन सा है? ये है कोरोनल। ठीक है, आपने बताना होता है सीटी स्कैन किस लोकेशन का है, लाइक किस साइड का है, व्यू कौन सा है, कंट्रास्ट है या प्लेन है। ठीक है, तो ये आपने पूरी डिस्क्रिप्शन बतानी है कि सीटी स्कैन केयूबी कंट्रास्ट है। और अब आप अपनी फाइंडिंग्स बताएं, कोरोनल व्यू है। कोरोनल व्यू है, इसमें एसिमेट्रिकल किडनीज नजर आ रही हैं। राइट किडनी जो है वो हम्म। इनलार्ज्ड है। हम्म। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल राइट किडनी इनलार्ज होती है या लेफ्ट किडनी? एसिमेट्री कितनी होती है नॉर्मली, जो नॉर्मल एनाटॉमिकल एसिमेट्री हम करते हैं, वो कितनी होती है? किससे मतलब किससे कितनी ज्यादा होगी तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि रीनोवेस्कुलर हो सकता है? 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो 1.5 याद करें। ठीक है, मोर देन वन वन पॉइंट फाइव लेफ्ट किडनी आपकी कंपैरेटिवली राइट से 1.5 इनलार्ज होती है। तो यहाँ आपको लेफ्ट किडनी इंक्रीज मिल रही है या डिक्रीज मिल रही है? लेफ्ट डिक्रीज है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको लेफ्ट को इंक्रीज होना चाहिए था, यहाँ लेफ्ट डिक्रीज है। नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, इसको रीड करें। मैम ये ए जो इमेज है ये सीटी एंजियोग्राम है। हम्म। इसमें एओर्टा और रीनल आर्टरीज और इसके अलावा भी बाकी आर्टरीज नजर आ रही हैं, और इसमें जो लेफ्ट रीनल आर्टरी है उसमें हमें स्टेनोसिस नजर आ रही है। ठीक है, और पिक्चर भी पढ़े। पिक्चर बी जो है वो एक्सियल व्यू है। ये भी हम्म। सीटी कॉन्ट्रास्ट है, और इसमें भी एओर्टा से जो रीनल वेन निकल रही है उसमें स्टेनोसिस नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपको वेस्कुलर फेस दिखाया है, कंस्ट्रक्शन दिखाई है, साथ में आपकी एक असेसरी आर्टरी भी नीचे आ रही है। ठीक है, किडनी कैसा है?
किडनी राइट किडनी लार्ज है और लेफ्ट जो है वो स्मॉल है। ठीक है, तो आपने सारी फाइंडिंग्स वन बाय वन जितनी भी आपको वहां पे मिलेंगी वो आपने बतानी होगी। ठीक है, तो सीटी एंजियोग्राफी है, आपको वेस्कुलर फेस पे स्टेनोसिस आ रही है लेफ्ट आर्टरी की, और दूसरा आपका इसमें एक एक्सेसरी आर्टरी भी दिखाई हुई है आपको। अच्छा नेक्स्ट करें, ये क्या है? मैम इसमें भी लेफ्ट साइड की स्टेनोसिस दिखाई दे। ये आयोटोग्राफी है ना, आयोटा के साथ आपको उसकी सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी आयोटा से, जो मेन नीचे आपकी आर्टरीज आ रही हैं वो आपकी कंस्ट्रक्शन शो कर रही हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये इसको कैसे रीड करते हैं, ये आपके टॉक्स में आता है।